नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे दिल्ली कूच पर अड़े किसानों की। आज हम बात करेंगे किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी व विपक्ष के तेवरों की। महिला के नए युग के सफर की जल्द होगी शुरुआत, बताएंगे क्या है खास। बात करेंगे पकड़े गए 14 फर्जी मुन्ना भाई डॉक्टरों की, चुकाने वाले करेंगे खुलासे। आज हम बात करेंगे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आरोपों की, बताएंगे हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। वहीं महिला टीचर से कैसे हुई 4 लाख की ठगी। वहीं बताएंगे हरियाणा में किन्नर समाज कैसे बना चर्चा का विषय। बताएंगे वीजा के नाम पर कैसे हुई 90 लाख की ठगी। वहीं करनाल में गोल्ड लोन छुड़वाने के नाम पर कैसे हुई फिल्मी स्टाइल में ठगी। बताएंगे पुष्पा 2 फिल्म ने देश भर में कैसे मचाया तहलका। बात करेंगे मंत्री किशन बेदी के किसानों पर दिए बड़े बयान की। बताएंगे डीजीपी पर यौन शोषण मामले में बचाव के कैसे लग रहे हैं आरोप। हाईकोर्ट की सख्ती, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव मोड़ में, बताएंगे कब होंगे निकाय चुनाव। राहुल गांधी को किसने कहा गद्दार, क्यों मचा है बवाल। आज हम बात करेंगे 50,000 रुपए को लेकर संसद में हुई रहस्यमयी घटना की। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं किसानों से जुड़ी खबर की। पंजाब के किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। दोपहर 1 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकल पड़ा, लेकिन हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर परमिशन न होने का हवाला देकर किसानों को आगे नहीं जाने दिया। सुबह सबसे पहले किसानों ने मीटिंग कर रणनीति बनाई, फिर पाठ किया। इसके बाद पूरे जत्थे को लंगर खिलाया। लंगर खिलाने के बाद उन्हें हार पहनाकर रस्सी के पास लाकर खड़ा कर दिया। किसानों को नमक भी दिया गया ताकि आंसू गैस के गोलों का प्रभाव कम किया जा सके। 1 बजे किसान आगे बढ़े। हरियाणा की एंट्री पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग थी, फिर कंटीले तार बिछाए गए थे। इसके बाद सीमेंट लगाकर कीलें लगाई गई थी। किसानों ने तीनों लेयर को उखाड़ फेंका और आगे बढ़ गए। फिर पुलिस ने किसानों पर पेपर स्प्रे किया, 2 बार आंसू गैस के गोले भी दागे। इस सारे घटनाक्रम में 8 किसान घायल हो गए। किसानों के घायल होने के बाद किसान नेताओं की तरफ से कॉल आई कि पीछे हट जाओ। किसानों का कहना है कि केंद्र ने किसानों से बातचीत नहीं की तो 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे दोबारा से दिल्ली कूच किया जाएगा। कहीं ना कहीं किसान इस बार एक बार फिर आर पार की लड़ाई के मूड में है और हर हाल में दिल्ली जाने का ऐलान कर रहे हैं। आइए बात करते हैं किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज पर नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान की। किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं। उन पर आंसू गैस के गोले दागना और उन्हें तरह तरह से रोकने का प्रयास करना निंदनीय है। सरकार को उनकी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। अन्नदाताओं की तकलीफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज देश में हर घंटे किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। मोदी सरकार की घोर असंवेदनशीलता के कारण पहले किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की शहादत भी देश नहीं भूला है। हम किसानों की पीड़ा को समझते हैं और उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार खेती की व्यापक लागत का 1.5 गुना एमएसपी, कर्ज माफी समेत तमाम मांगों पर सरकार को तुरंत अमल करना चाहिए। जब अन्नदाता खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा, ये कहना है राहुल गांधी का। आइए बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी बड़ी खबर की। देश के इतिहास में एक और नया दौर 9 दिसंबर को पानीपत से शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या महिलाओं के लिए LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। ये वही पानीपत की ऐतिहासिक धरती है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत महिलाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का एजेंट बनाया जाएगा और उन्हें बीमा से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
प्रशिक्षण के बाद महिलाएं अपने आसपास के लोगों का बीमा करके अपनी आय अर्जित कर सकेंगी। इसके साथ ही महिलाओं को हर महीने निश्चित वेतन भी दिया जाएगा। पहले साल बीमा सखियों को 7,000 रुपये प्रतिमाह, दूसरे साल 6,000 रुपये और तीसरे साल 5,000 रुपये प्रतिमाह सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इसके साथ ही हर महीने 2,100 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। आइए बात करते हैं 14 फर्जी मुनाभाई डॉक्टरों की। जी हाँ, गुजरात पुलिस ने सूरत से डॉक्टरी की फर्जी डिग्री देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। यह गिरोह पिछले 32 साल से कम पढ़े लिखे बेरोजगारों को 70,000 में फर्जी डिग्रियां देने का काम कर रहा था। रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए 5,000 रुपये फीस भी लेता था। इनमें से एक तो 8वीं पास है, वही एक फर्जी डॉक्टर शमीम अंसारी भी शामिल है, जिसके गलत इलाज की वजह से कुछ दिन पहले एक बच्चे का स्वर्गवास हो गया था। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरोह के 2 मुख्य आरोपी डॉक्टर रमेश गुजराती और बीके रावत के पास से पुलिस को सैकड़ों एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट मिले हैं। यह गिरोह अब तक 1200 लोगों को फर्जी डॉक्टरी सर्टिफिकेट दे चुका था। पुलिस ने खबर मिलने पर पांडेसरा से 3 क्लिनिक पर छापा मारा, जहां इनके पास से बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी के सर्टिफिकेट मिले, जिन्हें सूरत के ही 2 डॉक्टरों ने जारी किया था। इनकी जांच करने पर पता चला कि जो सर्टिफिकेट इन्हें दिया गया था वह गुजरात सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। पुलिस के साथ छापा मारने गई टीम ने भी कहा कि डिग्री फर्जी है। आइए बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान की। उनका कहना है कि भाजपा सरकार सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार के भ्रष्टाचार का अब एक और बड़ा नमूना सबके सामने आया है। सरकार के संरक्षण में खनन माफिया नू के पास 22 अरब रुपए का पूरा पहाड़ चट कर गया। यह वही इलाका है जहां अवैध खनन की वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं और लोगों की जान जा चुके हैं। यहीं पर अवैध खनन माफिया ने एक डीएसपी तक की जान ले ली थी। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि उसने हजारों करोड़ रुपया खनन माफिया की जेब में क्यों जाने दिया। इस पूरे मामले की हाई कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। आइए बात करते हैं हरियाणा के पहले एयरपोर्ट की। जी हाँ, हरियाणा के अपने पहले एयरपोर्ट का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। दिसंबर में ही हिसार एयरपोर्ट को हवाई जहाज उड़ाने के लिए लाइसेंस मिल सकता है। इसका प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है। लाइसेंस मिलते ही अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से फ्लाइट का संचालन शुरू कर देगी। फ्लाइट के संचालन पर हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिसार आने का न्योता देगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हिसार आ चुके हैं। वह स्पेशल बोइंग विमान से हिसार हवाई अड्डे पर आए थे। यह पहली बार था जब बोइंग विमान हरियाणा के अपने एयरपोर्ट पर उतरा था। आगामी दिनों में यहाँ पर बोइंग विमान भी उतरेंगे। इस एयरपोर्ट से न केवल सस्ती फ्लाइट उड़ेंगी बल्कि किसानों का सामान भी बाहर विदेशों में जा पाएगा। किसान अपनी फल, सब्जियां और अनाज बाहर भेज सकेंगे। आइए बात करते हैं महिला टीचर से हुई 4 लाख की ठगी की। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में रहने वाली एक शिक्षिका को सोशल मीडिया पर लुभावने ऑफर देकर ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया गया। जालसाजों ने होटल और रेस्टोरेंट की ऑनलाइन रेटिंग के जरिए मोटी कमाई करने और निवेश पर मोटा मुनाफा देने का लालच देकर 4,13,000 रुपये ठग लिए। पिंजौर के एक स्कूल में पढ़ाने वाली पीड़िता निधि ने पंचकुला साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि नवंबर में उसे सोशल मीडिया पर एक कंपनी की तरफ से मैसेज आया, जिसमें बताया गया कि उनकी कंपनी होटल और रेस्टोरेंट की ऑनलाइन रेटिंग का काम करती है, जिसे घर बैठे आराम से किया जा सकता है। दावा किया गया कि यह काम करके रोजाना 2 से 3,000 रुपये तक की कमाई की जा सकती है। साथ ही कंपनी ने कहा कि छोटे छोटे निवेश करने पर मोटा मुनाफा देगी। महिला ने बताया कि शुरुआती भरोसे के बाद उसने 4,13,000 रुपये निवेश किए, लेकिन अब महिला को पता चला कि उसके साथ ठगी की गई है तो तुरंत उसने इसकी शिकायत पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने जनता से अपील करते हुए कहा कि साइबर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन ठगी के ऐसे मामलों में सतर्क रहने और अनजान लिंक या मैसेज से बचने की सलाह दी गई। आइए बात करते हैं हरियाणा के किन्नर किस प्रकार से बने हुए हैं चर्चा का विषय। जी हाँ, हरियाणा के रेवाड़ी में किन्नर समाज ने शहर के एक गरीब परिवार की बेटी की शादी का पूरा खर्च उठाया है।
किन्नरों ने लड़की की शादी के लिए भात भरा, लाखों रुपए का पूरा दहेज का सामान भी दिया। इसके अलावा वे लड़की की शादी के दिन घर पर आकर नाचे भी। किन्नरों ने लड़की की शादी के दिन सुबह पहुंचकर संगीत कार्यक्रम किया और जमकर नोट उड़ाए। अब किन्नरों के इस काम की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि लड़की का पिता ऑटो चलाता है, वह बेटी की शादी कराने में असमर्थ था। जानकारी के अनुसार रेवाड़ी शहर के मोहल्ला बालासराय का रहने वाला एक ऑटो ड्राइवर सुरेश कई दिनों से घर बैठा था। कुछ दिनों पहले वह सड़क हादसे में घायल हो गया था। वह घर में अकेला कमाने वाला था, जो चोट लगने के कारण घर बैठ गया। उसकी 3 बेटियां और एक बेटा है। लेकिन जैसे ही उसने किन्नरों के सामने अपनी समस्या जाहिर की तो उन्होंने कहा कि अब आज से ये हमारी बेटी है, और उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके इस बेटी की शादी की, जिसके बाद अब किन्नर पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आए दिन फर्जी वीजा के नाम पर ठगी हो रही है, और ऐसा ही हुआ 90 लाख ठगी मामले में। जी हाँ, चंडीगढ़ पुलिस ने फर्जी वीजा के नाम पर एक बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। शक्ति सिंह निवासी नई सब्जी मंडी गोहाना सोनीपत की शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन सेक्टर 39 में कर्ण शर्मा प्लेनेट वीजा सॉल्यूशन SCO नंबर 393 सेक्टर 37 D चंडीगढ़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पर शिकायतकर्ता से 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने और फर्जी वीजा मुहैया कराने का आरोप है। शक्ति सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कर्ण शर्मा ने अपने कार्यालय प्लेनेट वीजा सॉल्यूशन के माध्यम से उन्हें विदेश भेजने का झांसा दिया। उसने बड़ी रकम वसूल कर उन्हें फर्जी वीजा मुहैया कराया। जब शिकायतकर्ता ने वीजा की वैधता की जांच कराई तो पता चला कि यह पूरी तरह से फर्जी है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आइए बात करते हैं 11.5 लाख रुपए की ठगी की। करनाल जिले के आसन क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ गोल्ड लोन छुड़ाने के नाम पर 11.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़ित ने 231.735 ग्राम सोना एक ट्रेडिंग कंपनी में गिरवी रखा था, जिसे छुड़ाने के लिए 11.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। पीड़ित ने आरोपियों की बातों पर भरोसा करते हुए यह रकम उसे दे दी। एक आरोपी ने अपने ही दूसरे साथी को ट्रेडिंग कंपनी का मालिक बताकर भरोसा दिलाया। रकम लेने के बाद दोनों ने फोन उठाना बंद कर दिया। पीड़ित ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आइए बात करते हैं पुष्पा 2 ने पहले ही दिन देश भर में कैसे मचाया तहलका। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 सिनेमाघरों में ओपनिंग डे पर दुनिया भर में 294 करोड़ की कमाई करने में कामयाब रही। इसमें इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन 175.1 करोड़ रुपए रहा। पुष्पा 2 ने हिंदी वर्जन में 72 करोड़ रुपए की कमाई की है। हिंदी वर्जन में शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जवान ने पहले दिन हिंदी बेल्ट में करीब 65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन के साथ पुष्पा 2 अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। साल 2021 में पुष्पा ने भी बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए थे। आइए बात करते हैं मंत्री कृष्ण बेदी द्वारा दिए गए किसानों के ऊपर बयान की। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी है कि वे तथ्यों के आधार पर बात करें। कांग्रेस राज में एक जिले को सिंचाई का पानी दिया जाता था तो दूसरे को नहीं मिलता था। अब भाजपा सरकार ने पानी का बराबर बंटवारा किया है। प्रदेश की भाजपा सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी का कहना है कि जत्थेबंदियों को हरियाणा नहीं बल्कि पंजाब में आंदोलन करना चाहिए। हरियाणा का किसान सरकार से संतुष्ट है क्योंकि नायब सरकार किसानों का एक एक दाना MSP पर खरीद रही है। बेदी शुक्रवार को MDU में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। आइए बात करते हैं जींद के यौन शोषण से जुड़े मामले की और कैसे DGP पर बचाव के लग रहे हैं आरोप। फतेहाबाद की SP मोदी की जांच के बाद सरकार के आदेशानुसार ADGP ममता सिंह के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की गई। हालांकि करीब 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद भी जांच कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी गई है।
हरियाणा में पुलिस विभाग के एक आला अधिकारी अपने महिला सहकर्मियों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप में फंसे हुए। हरियाणा महिला आयोग ने इस संबंध में हरियाणा पुलिस के महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले की जांच सौंपने को कहा है। साथ ही महिला आयोग ने संवेदनशील मामले की जांच में देरी के कारण सरकार और पुलिस विभाग दोनों की छवि खराब होने का हवाला पत्र में दिया है। गौरतलब है कि एक जिले में मुख्य पुलिस अधिकारी पर महिला पुलिसकर्मियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री से शिकायत की चिट्ठी वायरल होने के बाद मामला उजागर हुआ था। इसके बाद मामले की जांच एसपी आस्था मोदी को सौंपी गई थी। आइए बात करते हैं निगम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग हरकत में आया है। आयोग की तरफ से उन सभी राज्यों के डीसी को आदेश दिए गए हैं जहां निगम चुनाव होने हैं। फरीदाबाद डीसी को भी मतदाता सूचियों और विधानसभा सत्र पर पोलिंग बूथों में संशोधन को अपग्रेड कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। दूसरी तरफ आयोग ने एक और आदेश जारी करते हुए पंचायत विभाग को आदेश दिया है कि वह ईवीएम को जल्द से जल्द नगर निगम अधिकारियों को सौंप दे। इस आदेश को लेकर जिला चुनाव कार्यालय सक्रिय हो गया है। प्रशासनिक स्तर पर चुनाव संबंधित काम भी तेज कर दिए गए। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि सभी मतदाता सूची पोलिंग बूथ को दुरुस्त कर इसकी रिपोर्ट तुरंत मुख्यालय में भिजवा दे। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार अब नगर निगम चुनाव की घोषणा जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले सप्ताह में कर सकती है। आइए बात करते हैं राहुल गांधी को गद्दार कहने पर मचे बवाल की। जी हां, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस ने 2 बीजेपी सांसदों निशिकांत दुबे और संबित पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को सबसे बड़े गद्दार कहते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस और अमेरिकी एजेंसियों के बीच एक खतरनाक साजिश चल रही है। यह एक ऐसा त्रिकोण है जिसका मकसद भारत को अस्थिर करना है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हमने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संबित पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है। हम स्पीकर से इस पर निर्णय चाहते थे लेकिन प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया। यह एक साजिश का हिस्सा है कि संसद को चलने न दिया जाए। बीजेपी अडानी मुद्दे पर डर रही है और इस चर्चा से भाग रही है। आइए बात करते हैं संसद में मिले कैश पर हुए घमासान की। राज्यसभा में 500 रुपये का बंडल यानी कि 50,000 रुपये मिलने पर जमकर हंगामा हुआ। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली थी। भाजपा ने जांच की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जांच से पहले किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। धनखड़ ने कहा कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से कैश मिला है। यह सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलाट की गई है। इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए और यह हो भी रही है। धनखड़ के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मैं अनुरोध करता हूं कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक घटना की प्रामाणिकता स्थापित नहीं हो जाती तब तक किसी सदस्य का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम किया जा रहा है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट बिंदास रहना।